हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्नावली 1 का भी, यानी कि इससे पहले भी हम जितने क्लास कराए हुए थे उसमें जितना भी क्वेश्चन हो गया हुआ है 10 तक हम क्वेश्चन करा दिए हुए थे प्रश्नावली 1 का भी। उसके बाद आज जो है वो प्रश्न संख्या 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। 11 से लेकर जितना आज हो सके उतना हम अधिक से अधिक प्रश्न कराएंगे आपको, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक बात और कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि मेरा एक 9th क्लास का चैनल है जिसपे मैं एनसीईआरटी का बुक जो है वो हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप चाहे तो वहां से जा करके आप 9th का जितना भी सिलेबस है उसको आप कवर कर सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएगी, फिर उसका पीडीएफ भी, नोट्स भी जो है उसका पीडीएफ में आपको दिलाया जाएगा। तो जल्दी से आकर के आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास बुक होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे आज क्वेश्चन नहीं लिखने वाले हैं। आपके पास आप जो है अपना बुक में से क्वेश्चन देखिएगा और यहाँ पर हम क्वेश्चन बोलेंगे कि हाँ ये प्रश्न संख्या इतना ये कह रहा है और उसके अंदर हम उसको बनाएंगे। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 11 के स्टार्ट करते हैं। 11 में आपके पास 3 तो प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हम पहला प्रश्न है कि यदि ये हमारा पहला प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। अब आप बताइए कि अगर cos थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होनी चाहिए। यहाँ पे जो उसका मान √3/2 आ जाना है, जो उसका मान जो है √3/2 आ जाए। तो आप बताइए cos कितने डिग्री का मान √3/2 होगा। आप रिकॉल कीजिए, आप याद कीजिए कि हम बताए हुए थे, आपको याद होगा कि cos 30 डिग्री का मान जो है वो √3/2 होता है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि पहले लिखेंगे हल cos थीटा बराबर √3/2, फिर उसके अंदर लिखेंगे cos थीटा बराबर √3/2 कितना का मान होता है, तो cos 30 का मान होता है। अब इस cos से इस cos को उड़ा देंगे तो हमारे पास क्या बचा, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है sin थीटा बराबर sin थीटा, दूसरा है कि sin थीटा बराबर 1/√2। तो फिर 0 से 90 के बीच थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको प्रश्न जो बस बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछ रहा है कि sin थीटा बराबर इतना हो तो 0 से 90 के बीच तो थीटा का मान क्या होगा। आप इस चीज पे ध्यान नहीं दीजिए, क्या इस चीज पे ध्यान नहीं दीजिए, फिर उसके अंदर न्यूनतम वाला पे ध्यान नहीं दीजिए, सीधा मान लीजिए थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। आपको घुमाने के लिए पूछ दिया हुआ है कि 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में क्या होगा। सही बात है। आप बताइए कि 1/√2 कितना होता है, मतलब 1/√2 जो है वो कितने डिग्री के बराबर होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 होता है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में आया वो, तो वही पूछा कि 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा का मान क्या होगा। तो पहले हम लिखेंगे हल साइन थीटा बराबर 1/√2। आप रिकॉल कीजिए कि साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है ना, साइन 45 डिग्री का मान। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन 45 डिग्री। इस साइन से इस साइन को उड़ा दिए, काट दिए, बचा हमारे पास थीटा बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा का मान क्या होगा, वो होगा 45 डिग्री। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो प्रश्न में दिक्कत होगा वो उसको आप नोट कर लीजिएगा और उसको अगर चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा अगला सवाल है कि √3 tan थीटा बराबर 1। क्या दिया हुआ है कि √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर भी जो है वह थीटा का मान ही पूछ रहा है। वो थीटा बराबर क्या होगा कि यदि √3 tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। पहले हम लिखेंगे हल। अब बताइए आप, ये √3 tan थीटा बराबर 1 है, तो अगर हम इस √3 को उधर भेजना चाहे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, गुना कर रहा है, तो उसके साथ क्या करेगा, भाग करेगा। तो जो हमारा tan थीटा का मान हो जाएगा 1/√3।
अब आप बताइए कि 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है। तो आप रिकॉल कीजिए, आप याद कीजिए कि tan 30 डिग्री का मान जो 1/√3 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 30। इस tan से यह tan कट गया, बचा हमारे पास थीटा बराबर 30 डिग्री। तो जो थीटा का मान होगा वो कितना हो गया, 30 डिग्री। ये हमारा सवाल नंबर 11 का तीसरा था। 11 के तीसरा में ऑल प्रश्न खत्म हो गया। अब हम आते हैं 12 प्रश्न में। 12 में आपके पास दो प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें पहला प्रश्न है 12 का पहला, कि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान क्या होगा, फिर वही आपको दिया हुआ है कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा होनी चाहिए। क्या थीटा जो है वो 0 से बड़ा होनी चाहिए थीटा, और उसके अंदर 90 से छोटा होनी चाहिए। 0 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए थीटा और 90 से छोटा होनी चाहिए। इस पे भी आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। वही सवाल है कि आप जितना आएगा वो दोनों के बीच में ही आएगा। तो आप बताइए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 कब आएगा। थीटा का मान अगर हम कितना रखे जो दोनों समान हो और उसका हमें 0 दे दे। तो आपको याद होगा कि साइन 45 और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, और हम समान संख्या में से समान संख्या घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 0। तो इस तरह से लिखेंगे हम हल में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 45 माइनस कॉस 45। साइन 45 का मान क्या होता है, ये होता है 1/√2 माइनस 1/√2। तो क्या हो जाएगा, ये समान संख्या में से यह समान संख्या घटेगा तो क्या बचेगा, 0। इसका आंसर 0 हो गया। फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं, √2 का एलसीएम लीजिएगा तो √2 और उसमें 1 - 1, ये क्या दिखेगा 0/√2। और अगर आप 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो उस संख्या टोटल जो है वो 0 हो जाता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0। फिर उसके बाद में इसमें आगे लिखा हुआ है कुछ, यदि वही सवाल है मतलब कि उसके आगे भी जो है ना उसी सवाल को दूसरी तरीके से लिखे हुआ है। अब चलिए सवाल नंबर 12 में चलते हैं। 12 का दूसरा में आप लोग नोट कर लीजिए कि साइन ए माइनस बी, क्या साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, क्या 1/2। फिर इसके बाद में है कि कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, जबकि 0 से बड़ा होनी चाहिए ए प्लस बी और छोटा होना चाहिए 90 डिग्री से बराबर बी। तो बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है वह ए और बी कितना डिग्री होना चाहिए, यह आपसे पूछ रहा है। तो पहले हम हल में लिखेंगे अब यहाँ पे क्या है, साइन है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अब आप बताइए कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। आप रिकॉल कीजिए कि साइन जो है वह 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो फिर साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। अभी साइन से साइन ये खत्म, तो हमारे पास क्या बचा, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको आप मानिए समीकरण 1। फिर उसके बाद में चलिए आगे। अब समझ में आ रहा है ना सभी को, आ रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, हाँ सर आ रहा है समझ में। समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल हम अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो भी बिल्कुल स्लोली स्लोली। इसको हमें मानना है क्या, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको मानना है समीकरण 1। फिर उसके बाद में लिखेंगे पुनः कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब क्या करना है आपको कि कॉस कितने डिग्री का मान जो 1/2 होता है, तो इस तरीके से हमें लिखना है कॉस ए प्लस बी बराबर बराबर आप रिकॉल कीजिए कि कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 ही होता है। तो कॉस 60 डिग्री। अब इस कॉस से इस कॉस को उड़ा दीजिए, बचा हमारे पास क्या, ए प्लस बी।
बराबर क्या बचा 60 डिग्री। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे, तो इसका लिखेंगे हम समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। घटाने का प्रोसेस आप यहाँ पे समझ लीजिए कि बहुत आसान है। हमें क्या करना है, इसे हम लिखिए ना समीकरण 2, तो पहले हम लिख देंगे समीकरण 2 a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। फिर उसके में क्या है, a माइनस समीकरण 2 1 है, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखे कि घटाना है, तो हम क्या करेंगे, तीनों के नीचे माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस माइनस माइनस, इस तरीके से। अब बताइए यह क्या है, यह ए जो है वह प्लस में है, लेकिन जो यह माइनस है ये इसके लिए लिखे हुए, ठीक है। माइनस और यहाँ पे जो प्लस छुपा रहता था, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इस ए से यह एक कट गया। फिर उसके में यह बी प्लस में है और यह बी माइनस में पहले से, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बी और बी यानी कि 2b बराबर, अब ये 60 है और यह माइनस 30 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, 60 में से 30 गया तो 30। अब इस दूसरे इसको काट दीजिए आप 15 मरते में, तो हमारे पास जो बी का मान आया वो कितना आया, 15 डिग्री। ठीक, अब हम लिखेंगे कि बी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी का मान कितना रखना है, 15 डिग्री, a माइनस 15 डिग्री बराबर 30, तो a बराबर 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो जो हमारा a का मान होगा वो हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर a बराबर 45 डिग्री और यहाँ पे b बराबर 15 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। तो यहाँ पे हम जो है वो a और b दोनों का मान फाइंड कर दिए। आप एक बार और समझ लीजिए क्या करना है आपको, कि जो यहाँ पे दिया हुआ 1/2, आप बताइए कि कितने डिग्री का मान होता है साइन या कोस में। साइन दिया हुआ है तो साइन में, और कोस दिया हुआ था कोस में, उस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। फिर उसमें कटम कुटम कर देंगे, उसके अंदर जो a माइनस बी का मान आएगा उसको हम समीकरण 1 मान देंगे, दूसरे में a प्लस बी का जो मान आएगा उसको हम समीकरण 2 मानेंगे। और समीकरण 2 में से यह ज्यादा वाला इसलिए इसको कम वाला घटा दिए हैं, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे इस तरीके से, उसके अंदर हम b का मान निकालेंगे, फिर उसमें b का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा a का मान भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा a और b दोनों का मान फाइंड हो गया। चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर 12 का भी पूरा खत्म हो गया, हम चलते हैं 13 की तरफ। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 13 का ए की तरफ, जिसमें आपको दो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2। 13 में आपसे जो है वो दो प्रश्न है, पहले ए और फिर बी, फिर ए के अंदर में ही आपसे दो प्रश्न है, 1 और 2। इसमें पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण सी का मान बताइए, यानी कि इसका मान आपसे पूछ रहा है, इसका मान आपसे पूछ रहा है, फिर उसके अंदर इसका मान पूछ रहा है, फिर उसके अंदर इसका मान पूछ रहा है, फिर उसके अंदर इसका मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप बताइए कोण बी बराबर कितना होगा, तो 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर आपस में एक जगह पे आके मिल रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, फिर उसके अंदर यहाँ पर भी 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर जब यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, तो आप बताइए 90 डिग्री के सामने का कोण क्या होता है, तो यह होता है h, यानी कि कर्ण, तो यह क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा h। ओके, अब हमसे पूछ रहा है क्या कि कोण ए और कोण सी का मान क्या होगा। तो पहले अगर से हम कोण ए का मान निकालते हैं, क्या कोण ए का मान, तो हमें क्या करना होगा कि कोण ए को न्यून कोण ले लेते हैं, क्योंकि हम कोण ए का मान निकाल रहे हैं, तो कोण ए का न्यून कोण लिए तो इसके सामने का वजह क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। फिर कोण ए को हम अगर से न्यून कोण लेते हैं तो इसके सामने का वजह हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा p, फिर उसके अंदर ये हो जाएगा b। कोण ए के लिए सिर्फ हम, अगर जब कोण सी को फिर न्यून कोण रखेंगे तो यह दोनों आपस में चेंज हो जाएगा, यह वही रह जाएगा, तो यह दोनों भी आपस में चेंज हो जाएगा और यह जो है h जो है वही रह जाएगा। पहले आप लोग ये बताइए कि हम जितना समझा रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कि हम समझाते जा रहे हैं आप लोगों को ऊपर से आता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो हम लिखेंगे इसमें हल में हम क्या अधिक कोण ए का मान निकालेंगे, तो आप बताइए कि हमारे पास क्या गिवन है, यानी क्या दिया हुआ है, तो ये 3 सेंटीमीटर और यह 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम कोण ए को लिखते हैं तो न्यून कोण, तो इसके सामने का वजह p हो गया और h हो गया, तो आप बताइए कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में p और h आता है, तो साइन थीटा का मान होता है p/h। तब हम लिखेंगे हल में साइन a बराबर p/h।
ओके, फिर उसके अंदर लिखेंगे साइन ए बराबर पी का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एच का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, 3 दूना 6, या 1 मरते में कट गया और ये 2 मरते में कट गया। फिर उसके अंदर साइन ए बराबर 1/2। अब जो है वो साइन 1/2 कितने का मान होता है साइन में, तो साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, इस साइन से यह साइन गया, बचा क्या, तो ए बराबर 30 डिग्री। तो जो हमारा ए का मान हुआ वो कितना है 30 डिग्री। तो हम एक, तो जो हमारा ए है वो फाइंड हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है, ये हम बनाए हैं जो प्रश्न संख्या 1 के लिए इसका है। फिर उसके बाद में हमारा सी का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम लेते हैं यहाँ पे सी को अगर कौन लेते हैं तो हमें क्या गिवन दी हुआ है 3 और इसमें 6। तो उसके लिए सी के लिए यह क्या हो गया, यह हो गया हमारा पी और यह हो गया हमारा बी, यह चेंज हो गया आपस में। तो बी और एच आप बताइए किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आता है, किस त्रिकोणमितीय श्रेणी में हमको बी और एच आता है। तो आपको याद होगा कि कॉस का मान जो होता है वो होता है बी बाई एच, फिर उसके बाद में सेक का भी मान होता है वो होता है एच बाई बी। तो आइए हम कॉस से बना लेते हैं, तब इसमें लिखेंगे कॉस सी बराबर बी बाई एच। तो कॉस सी बराबर बी का मान कितना है यहाँ पर, तो बी का मान है 3 और एच का मान कितना है 6, फिर वो कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो कॉस सी बराबर क्या बचा, कॉस सी बराबर हुआ 1/2। अब बताइए कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान। तो लिखेंगे हम कॉस सी बराबर कॉस 60 डिग्री। अब इस कॉस से इस कॉस को खत्म कर देते, हमारे पास क्या बचा, सी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा कोण सी है वो भी पता हो गया, यहाँ पे कोण ए है वो भी पता हो गया। यह किसके लिए था, तो यह था 1 के लिए। अब आइए हम प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। बबुआ लोग जितना भी समझा रहे हैं ना समझ में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम इधर समझा रहे हैं और आप लोगों को उधर ऊपर से चला जा रहा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जब मन लगाकर पढ़िएगा ना तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान जो है इसी की तरफ आप लोग रखिएगा। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 हमारा है कि अगर हम कोण ए को लेते हैं, ठीक, तो बताइए, या अगर हम ए को लेते हैं हमारा हो गया पी और ये हमारा क्या हो गया बी। तो बताइए पी और बी किस में आता है, किस त्रिकोणमितीय श्रेणी में पी और बी आता है, तो tan में पी और बी आता है और इसमें cot में भी पी और बी आता है। तो हम क्या करेंगे, tan a का मान यहाँ से निकालेंगे, tan a बराबर p बाई बी। अब tan a, तो यहाँ पर लिखेंगे tan a बराबर p का मान कितना है इसके लिए 1, फिर इसमें b का मान कितना है ये √3, तो 1/√3। मतलब ये tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब इस tan से इस tan को खत्म कर दिए तो हमारे पास क्या बचा, a बराबर 30 डिग्री। तो जो हमारा a का मान आया वो कितना आया 30 डिग्री, यहाँ पर भी जो है वो a का मान 30 डिग्री आया हुआ था, a का मान 30 डिग्री, फिर उसके अंदर c का मान जो है वो 60 डिग्री, यहाँ पर भी a का मान 30 डिग्री। अब आइए हम चलते हैं c में। तो अगर हम लेते हैं tan c, क्योंकि अगर हम c को मानते हैं न्यून कोण, तो इसके सामने का हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर जो कि ये p हो गया, और इसमें नीचे का हो जाएगा b यानी कि आधार। तो अब हम बताइए कि p बाई बी किस में आता है, तो वो भी tan में ही आता है, p बाई बी जो है वो tan में ही आता है, cot में भी आता है। तो हम क्या करेंगे, tan का मान लेकर के बनाएंगे इसको। तो tan c बराबर क्या हो जाएगा p बाई बी। अब आप बताइए कि tan c बराबर p का मान इसके लिए क्या हो गया 1, सॉरी ये है हमारा कोण न्यून कोण, तो p का मान क्या हो जाएगा √3, और उसके अंदर b का मान क्या है 1। इसको हम लिख सकते हैं tan c बराबर √3, क्योंकि नीचे में एक हो या ना हो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं कहा जाता है अनहरा के सुतले की अजगले की, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वही बात है यहाँ पे, एक नीचे में हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फिर tan √3 कितना का मान होता है। तो आप बताइए कि tan √3 कितना का मान होता है, जल्दी जल्दी रिकॉल कीजिए। तो आपको याद होगा तो आप बताएंगे कि tan 60 डिग्री का मान जो है √3 होता है। अब tan से tan गया तो हमारे पास क्या बचा, c बराबर 60 डिग्री। तो हमारा c का मान क्या आया 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न संख्या 13 का ए में पहला प्रश्न था जो, उसका भी ए का मान फाइंड हो गया, फिर उसके बाद में सी का भी मान फाइंड हो गया, फिर उसमें जो दूसरा प्रश्न था उसका भी ए का मान यहाँ पे फाइंड हो गया, और फिर उसके अंदर सी का मान भी फाइंड हो गया। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि मेरा 13 का बी है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा,
पढ़ने का समय है, आप लोग पढ़ लीजिए, फिर यह समय जो है वो दोबारा नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि नहीं पढ़े आप लोग, और अगर आपकी शादी जो है वो किसी पढ़ी लिखी लड़की से हो गई, तो क्या बोलेगी वो पता है आपको? कि मिलल भकलोल मरदा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों को भी इज्जत हो अपने वाइफ के सामने में। ऐसे तो किसी का इज्जत रहता ही नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। पढ़िएगा तभी जाकर के आप आगे कुछ कर पाइएगा। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13 का बी में। जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी क्यू आर बराबर क्या होगा, फिर पी आर बराबर क्या होगा, होगा वही जो प्रश्न में दिया हुआ होगा। आइए हम बनाते हैं फिगर। फिगर हमसे क्या कर रहा है? फिगर जो है इस तरीके से है ना, इस तरीके से। आप लोग के पास ही बुक होना चाहिए ताकि आप लोगों को भी प्रश्न समझ में आए। उसके अंदर जो इस कोण का मान है उसका है 30 डिग्री। फिर उसके बाद में पी क्यू आर, ये P है, यह Q है और यह R है, और यह जो है वो 6 cm है। ओके, यह हमें R का मान क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हम जो है ना वह न्यून कोण जो है वह R को मान करके चलेंगे। तो हम इसके बाद लिखेंगे हल। अब बताइए, अगर चे यह R है मेरा, तो हमसे क्या कह रहा है? यह न्यून कोण मेरा R है, तो हमसे कह रहा है QR और PR। तो QR कौन हुआ? यानी कि ये और ये वाला। तो इसको हम मानेंगे, इसका पहले हम मान जो है वो निकालेंगे। ओके, तो इसके लिए यह क्या हुआ? यह हुआ हमारा P, और इसके लिए क्या हुआ? यह हुआ हमारा B। तो आप बताइए P और B किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आता है? जल्दी जल्दी रिकॉल कीजिए, जल्दी जल्दी याद कीजिए। तो P और B जो है वो हमारा tan में आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan क्या, या फिर आप ऐसे भी लिखिए कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, और फिर उसके अंदर PQ बराबर 6 cm, और उसके अंदर में कोण R बराबर 30 डिग्री। तब उसके अंदर आप लिखिए कि tan R बराबर क्या होगा? P बाई बी। tan का माने होता है P बाई बी, यहाँ पर जो R जो हमारा न्यून कोण है। अब बताइए R की जगह पे क्या दिया हुआ है? 30 है, तो यानी कि tan 30 बराबर P की जगह पे क्या है? 6 है, और हमारे पास R की जगह पे क्या है? तो नहीं पता, वही तो हमें फाइंड करना है। तो R की जगह पे हम लिखेंगे RQ। ओके, अब आप रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कि tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3, फिर उसके में 6/RQ। अब हम क्या करेंगे कि तिरछे गुना कर देंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। ओके, तो फिर इसको हम इधर ही बना दे रहे हैं। यह RQ में 1 से गुना हुआ तो क्या होगा? RQ। किसी भी संख्या में हम जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक। तो RQ बराबर क्या हो जाएगा? 6 में अगर √3 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा? तो 6√3। तो जो हमारा RQ का मान आया वो क्या आया? 6√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6√3। अब हमारे पास क्या क्या गिवन दिया हुआ है? तो ये हमारा PQ भी है और ये हमारा RQ भी है। तो अगर आप चाहे तो इन दोनों को लेकर के बना सकते हैं, या फिर इन दोनों को लेकर के बना सकते हैं। तो चलिए हम इसी दोनों को फिर लेकर के बना रहे हैं। तो बताइए इसके लिए क्या है? यह P है और यह हमारा H है। हमें फाइंड क्या करना है? H। तो बताइए कि किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में H और P दोनों आता है? तो आपको याद होगा तो आप बोलेंगे कि साइन में आता है P बाई एच, साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच। याद नहीं होगा तब तो आप कुछ मत कीजिए कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। पहले जो है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है याद होना चाहिए कि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में क्या क्या मान होता है, जीरो का क्या होता है, टिस का क्या होता है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? तो फिर यहाँ पर भी हम R लेंगे। साइन R बराबर P बाई एच। साइन R यानी कि साइन R का मान कितना है? 30 डिग्री। P का मान कितना है? 6। H का मान कितना है? वही तो हमें पता करना, नहीं पता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, हम इसको पता करेंगे। अब साइन 30 का मान कितना होता है? याद कीजिए आप, तो 1/2 होता है। फिर उसके अंदर 6/h। H का मान H बराबर क्या है? तो H बराबर है, यह H जो है हमारा P और R है। क्या है? P और R है। फिर उसके अंदर तिरछे गुना कर दीजिए आप, तो PR गुने PR गुने 1 बराबर PR। 6 दूनी 12, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो PR बराबर 12। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न संख्या 13 का भी समाप्त हुआ। इसमें भी जो है वो PR बराबर 12 आया है, और फिर उसके बाद में वह QR बराबर जो है वो 6√3 आया है। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अब इसके आगे जो है काफी शानदार काफी जो है अच्छा सवाल बनने वाला है, बहुत अच्छा सा सवाल दिया हुआ है। चलिए अब उसको हम कवर करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 13 का भी प्रश्न संख्या पूरा समाप्त हो गया। 13 में जो ए और बी था वो दोनों समाप्त हो गया। अब उसका नाम आइए हम प्रश्न संख्या चलते हैं 14 की तरफ। इसमें ऐसा प्रश्न दिया हुआ है जिसका मान भी आपको पता नहीं होगा, फिर भी उस टाइप का प्रश्न भी आपको बनाना है, जिसमें आपका प्रश्न संख्या 14 का एक में 3 ठो प्रश्न है। 14 का एक में 3 ठो है, या फिर हाँ 3 ठो प्रश्न है। कह रहा है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे। घटते हुए क्रम में लिखे। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि साइन 77, साइन 49, फिर उसके बाद में साइन 63। अब इसको क्या करना है हमें कि घटते हुए क्रम में लिखना है। अब बताइए कि साइन 77 का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे हमें नहीं पता। साइन 49 का तो नहीं पता, साइन 63 का तो हमें नहीं पता। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें प्लेलिस्ट का नाम है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th, ठीक है। वहां पे एक वीडियो मिलेगा आपको जिसका थंबनेल पे दिया हुआ रहेगा कि साइन कॉस टेन इन तीनों में से बड़ा कौन है। उसको आप वॉच कर लीजिएगा। उसको वॉच करने के बाद आप इस प्रश्न को आसानी से बना लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से उसमें हम समझाए हुए हैं कि कैसे आपको याद करना है। एक बार हम और जो है वो रिपीट कर देते हैं। देखिए हमारे पास 6 ठो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, जो कि है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इसमें 3 ठो ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है जो सी से स्टार्ट होता है, ये वाला। तो जो हमारा सी से स्टार्ट होता है ना, अगर सी का एंगल जो है वह ज्यादा होता है तो उसका मान घटता है। सी अगर मान लीजिए जो हमारा सी जो है वह 90 डिग्री है, तो इसका मान जो सबसे कम होगा, क्या होगा, इसका मान जो है वह कम होगा। इस तरह से आपको याद करना है। यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है उसका मान अगर एंगल जो है वह ज्यादा होता है तो उसका मान कम होता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या, साइन, टेन, सेक। यह तीनों जो एगो एस से है, उसमें दूसरा भी एस से है, तो उसका सॉरी टेन से है। तो साइन टेन सेक सेक में क्या होता है कि अगर इसका मान ज्यादा होगा, अगर मान इसका ज्यादा होगा तो इसका मतलब इसका एंगल जो है वो ज्यादा होगा तो इसका मान भी ज्यादा होगा। जैसे में यहाँ पे साइन 77 है, ठीक है। तो साइन 77 जैसे ही में यहाँ पे साइन 49 है, तो साइन 49 से ज्यादा होगा साइन 77, क्योंकि हम बोले अभी कि अगर इसका एंगल जो है वो ज्यादा होगा तो इसका मान भी ज्यादा होगा। हमें क्या बताइए, इन तीनों में सबसे ज्यादा मान किसका होगा, तो सबसे ज्यादा मान साइन 77 का होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल इसमें यही दिया हुआ है। फिर इसमें किसका होगा, तो साइन 63 का होगा, क्योंकि इसके बाद ये एंगल है। तो इसमें किसका होगा, साइन 49 होगा। सबसे छोटा ये है तो सबसे कम मान इसका होगा। तो इस तरह से आपको समझना है। वही अगर आपसे पूछ दे कि कॉस में क्या होगा, तो कॉस मान लीजिए कॉस 0 डिग्री बड़ा होगा कॉस 90 डिग्री से। कॉस 90 यहाँ पे एंगल बड़ा है, यहाँ पे एंगल छोटा है। तो हम बोले ना अभी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है उसका मान जो है वो ज्यादा होगा तब जब उसका एंगल का मान कम होगा। अब बताइए कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो सही में जो है वो 0 जो है वो 1 जो है वो 0 से ज्यादा है। तो इस तरह से आपको याद करना है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न कैसे बनाया जाएगा, तो हमसे प्रश्न है कि मान की दृष्टि से, इसका मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखे। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा मान किसका होगा, तो साइन 77 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल में साइन 77। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप चाहे तो इस तरीके से साइन लगा दे, साइन 77, या फिर आप साइन 77, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, साइन 63, फिर उसके बाद में साइन 49। इस तरीके से इसका मान सबसे ज्यादा हुआ, फिर इसका मान उससे कम हुआ, फिर उसका मान कम हुआ। वही कह रहा है कि घटते हुए क्रम में लिखे, तो घटते हुए क्रम में यह सज गया। आपको यहाँ पे इस तरीके से बड़ा और छोटा का भी साइन दे देना है। साइन 77 जो है वो बड़ा होता है साइन 63 से। फिर इस तरीके से फिर से आइए प्रश्न संख्या हम बी की तरफ चलते हैं। कॉस 10, कॉस 50, कॉस 40।
तो बताइए आप में से आपको जो है वो इन तीनों में से किसी का मान पता नहीं होगा, क्योंकि हमें भी पता नहीं है। इसके निकालने के बाद आप इसका मान जो है वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर जो हमारा जैसे 0, 30, 45, 60, 90 है, उस तरीके से इसका मान नहीं आता, इसका मान जो है वो क्वांटिटी में आएगा। तो आप बताइए कि हम अभी क्या बोले थे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है उसका जितना ही मान कम जितना ही एंगल कम होगा, उतना ही अगर जितना हमारा डिग्री जो है वो कोण जो है वो कम होगा, उसका मान उतना ही ज्यादा होगा। तो बताइए मान के दृष्टिकोण से इसमें सबसे ज्यादा मान किसका होगा, सबसे बड़ा कौन है मान के दृष्टिकोण से? तो आप बोलेंगे कि cos 10, क्योंकि यहाँ पे एंगल सबसे छोटा है। जहां पे एंगल सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि घटते हुए क्रम में सबसे बड़े वाले के लिखेंगे पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 10, फिर उसके बाद में cos 40, फिर उसके बाद में cos 50। cos 50 सबसे छोटा होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल सबसे बड़ा यही है। यानी इसके उल्टा इसको समझना है, मान हमारा कम है, एंगल जो हमारा कम है तो मान ज्यादा होगा, अगर हमारा एंगल ज्यादा है तो मान कम होगा। फिर आइए अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा सेक 20, सी में सेक 20, सेक 50, सेक 30, सेक 50, सेक 30। ओके, तो ये हमारा सी से स्टार्ट नहीं है, नहीं कोस है, नहीं कोसेक है, नहीं कोट है, तो इसका मान एंगल जो बड़ा होगा तो मान भी ज्यादा होगा। तो हमें कह रहा है घटते हुए क्रम में लिखना है, तो पहले हम बड़ी वालों को लिखेंगे, तो क्या होगा हमारा सेक 50, फिर उसके बाद में सेक 30, फिर उसके बाद में सेक 20। सबसे मान कम इसका होगा क्योंकि इसका एंगल सबसे कम है। फिर आइए हम चलते हैं 14 का सवाल नंबर 2 में। आइए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 14 का 2 की तरफ, जिसमें हमसे प्रश्न कर रहा है कि मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आप बताइए कि साइन 10 का मान ज्यादा होगा या फिर साइन 70 का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे एंगल ज्यादा हो उसका मान ज्यादा होगा, क्योंकि यह इससे शुरुआत हो रहा है, यह साइन है। तो कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले हम छोटा वाला को लिखेंगे, तो हमारा सबसे छोटा कौन है इसमें, तो साइन 10 है, यानी कि साइन 10। फिर इसमें इससे बड़ा कौन होगा, तो साइन 29। फिर इससे बड़ा कौन होगा, तो साइन 67। फिर इससे बड़ा कौन होगा, तो साइन 70। सबसे बड़ा मान इसका होगा, सबसे छोटा मान इसका होगा, तो बढ़ते हुए क्रम में ये हो गया। इसको हम हल लिखेंगे इस तरीके से। फिर आइए प्रश्न संख्या हम 2 की तरफ चलते हैं, बी की तरफ, जो कि है cos 13, cos 83, cos 43, cos 13, cos 83, cos 43, फिर उसका में cos 63। अब देखिए यह सी से स्टार्ट हो रहा है, तो जितना एंगल कम रहेगा मान उतना ही ज्यादा इसका रहेगा। तो हमें कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाले एंगल के लिखेंगे क्योंकि उसका मान सबसे कम होगा। तो बड़ा वाला एंगल सबसे ज्यादा कौन है, cos 83, इसका मान सबसे कम, इससे बड़ा हम लिखेंगे कौन वाला, cos 63। फिर उसके अंदर cos 13, cos 43 होगा, यहाँ पे cos 43, फिर उसके अंदर cos 13। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मान होगा वो cos 13 का होगा, और इसमें cos 83 का सबसे कम मान होगा। तो यह हो गया बढ़ते क्रम में, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। फिर उसके बाद में आइए हम चलते प्रश्न संख्या सी की तरफ, cot 25, cot 25, cot 52, cot 40, cot 52, cot 40। यह भी किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, तो यह भी जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे हम cos को बनाए उसी तरह से हम cot को ही बनाएंगे। तो बताइए आप कि इन तीनों में सबसे कम मान किसका है, तो जिसका सबसे ज्यादा एंगल होगा उसका सबसे कम मान होगा। तो सबसे ज्यादा एंगल किसका है, 52 का। तो पहले हम लिखेंगे cot 52, फिर उसके बाद में cot 40, फिर उसके बाद में cot 25। तो इस तरीके से इसे भी हम लोग घटते हुए क्रम में लिख दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 14 का पूरा खत्म हो गया है। इसके आगे हम 15 का बनाएंगे। तो हम जितना ही प्रश्न बनाए हैं आप लोगों को रिवाइज करना है कि कैसे हम बनाए हैं, और आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।